तुम घर से दूर सड़क पर क्यों हो? किससे बात कर रही थी? किससे बाय कर रही थी? वो कार वाले हैंडसम अंकल को। बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी शर्ट डर्टी की, फिर भी उन्होंने नहीं डांटा। मना किया ना, राह चलते अनजान इंसान से बात नहीं करनी। समझ नहीं आता तुम्हें? तुम घर चलो, बताती हूँ। चलो घर। ये लो। और ये जैकेट तुम्हें उन्होंने ऐसे ही दे दी? हाँ, मेरी बहुत चलती है यहाँ पर। अब हम फिर मिलेंगे। अब हमारा स्पेशल गुब्बारा कनेक्शन जो बन गया है। अंगद, कहाँ है तू? अरे तू भूल गया? आज माँ आ रही है ना, बस उन्हीं को लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। किसकी परमिशन से? माँ से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जरूरत है। लगता है तू भूल रहा है कि तुझे किस शर्त पे मैंने इस घर में और माँ के पास रखा है। तुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं तुझे बोलूंगा। तू मेरा नौकर है और मैं तेरा मालिक। सो टेक्निकली हर बात के लिए तुझे मेरी परमिशन चाहिए। वैसे तो गुलामी खत्म हो चुकी है मेरे भाई, पर फिर भी मैं तेरी 6 साल से हर शर्त निभा रहा हूं। पर याद रख, मेरी माँ और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, तू भी नहीं। तू माँ को लेने किसकी गाड़ी से गया था? मेरी। उस गाड़ी में पेट्रोल किसके पैसों का डलता है? मेरे। किसके पैसे जला रहा है तू? मेरे। और वो भी बेमतलब के, क्योंकि माँ की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उनका मैसेज मैं तुझे फॉरवर्ड कर दिया था। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चुपचाप घर वापस आ जा। और आगे से ना मेरी परमिशन के बगैर कुछ करना मत। तेरा हर कदम, तेरी हर सांस मेरी मर्जी से चलनी चाहिए, समझा? पता है, रोड पर बाहर अकेली थी, किसी अनजान आदमी को खुश होकर बाय करी थी। पर वो हैंडसम था मम्मा। चुप, एकदम चुप। देखा मम्मी, एक तो गलती करती है, ऊपर से जवाब देती है। तुम मुझे क्या बता रहे हो? ये तो इसका रोज का नाटक है। दलील ऐसे देती है जैसे बहुत बड़ी वकील हो। मेरी ही गलती है, मैंने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मना किया ना घर से दूर अकेले जाने से, अनजान लोगों से बात करने से। पर वो अच्छे थे मम्मा, स्वीट भी थे। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, कोई तुम्हें उठा कर ले जाता तो। You mean kidnapping मम्मा? Oh मम्मा ब्यूटीफुल। Don't worry मम्मा, जब मेरी खुद की नानी मुझसे परेशान हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कोई किडनैपर मुझे झेल पाएगा? चल मम्मा, 2 घंटों में ना वापस ड्रॉप कर देगा मुझे, वो भी पैसे देकर। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मेरा डर, ये किडनैपिंग मजाक लग रही है? बस बहुत हो गई तेरी शैतानी, आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। इसे वहां रख दो। ये टोस्ट तो पूरा जल गया है, दूसरा ले आओ। विधि, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस घर में सबसे पहले नाश्ता अंगद करता है। ओके ब्रो, चिल। घर है या जेल? मीरा बहू, कितनी बार मैंने तुमको समझाया नॉन स्टॉप में कि नौकरों का काम नौकरों को करने दो। मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ा हाथ बटा रही थी। इतने बड़े घर में तुम ब्याई हो, फिर भी ना तुम्हारा दिल ना छोटे कामों में और छोटे लोगों में ही लगा रहता है।
अभिमन्यु नहीं आई नीचे नाश्ते के लिए? बहू, अब क्या हम घर के नौकरों के साथ नाश्ता करेंगे? ये दिन आ गए हमारे। अंगद, लखनऊ में नौकरों की कमी हो गई है क्या, जो घर में अभिमन्यु को पाल रखा है? अरे रूप जीजी, अंगद ऐसे कैसे निकाल देगा अभिमन्यु को? अब इसी की सगी माँ यशोदा मैया जो बनी हुई है, अपने सगे बेटे से इतना प्यार नहीं जितना जान अभिमन्यु पे छिड़कती है। सच में अभिमन्यु भैया इज सो स्टूपिड। आई मीन, अपनी प्रॉपर्टी ऐसे कोई किसी के नाम करता है क्या? नो वंडर व्हाई मामी जी लव्स हिम सो मच। मॉम चाहे अभिमन्यु को जितना भी प्यार कर ले, उसकी असली औकात मैं दिखाऊंगा उसे। अरे मम्मा ब्यूटीफुल, अब गुस्से में थोड़ा लेस ब्यूटीफुल लगता हूँ। मत करो ना गुस्सा। चुप, बिल्कुल चुप। तुम यही बंद रहोगी, समझी? अरे मम्मा, मम्मी, अरे मम्मा, मम्मा। नीति, अरे सुन बेटा, बच्ची है वो। मम्मा, नानू इज राइट। नहीं पापा, आज आप इसकी साइड नहीं लेंगे। बहुत बदमाश हो गई है ये। आज ये सारा दिन अंदर बंद रहेगी, ना इसको खाना मिलेगा और ना ही ये होलिका दहन के लिए जाएगी। अच्छा किया तूने उसे बंद कर दिया। आजकल उसकी बदमाशी बहुत बढ़ गई है। अरे नानी, कभी तो मेरी साइड ले लिया करो। मम्मी, नानू, नानी, चल भी लो, अब दरवाजा खोल दो। मम्मी भी ना वैसे किसी बात पे नहीं डांटती, और आज मैंने सिर्फ एक अंकल से बात कर ली, इतना गुस्सा। उनको कैसे बताऊं कि वो अंकल भी मेरे तरह अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, और मम्मा को प्यार करने वाले लोग बेस्ट होते हैं। खुश रहे मुन्ना। चल नाश्ता करने चलते हैं। ए! इधर आ। सब के सब नौकर नीचे आओ और लाइन में लगो। आज तुम सबके लिए एक सबक है। अभिमन्यु, मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी कैसे लेके गया तू? माँ को लेने जाना था तो अच्छी गाड़ी लेके जाता ना। इतनी गंदी करके लाए? गाड़ी तो है, मैं साफ करा दूंगा। साफ नहीं करा देगा, तू खुद साफ करेगा। और फिर हम ऑफिस निकलेंगे। ठीक। सत्यानाश हो इस मनुष्य का, जो घर का मालिक है उसी नौकर बनाया हुआ है। क्या हुआ? बैठना। गाड़ी ठीक से साफ नहीं हुई?
दरवाजा तुम्हारा बाप खोलेगा। अगली बार तेरा बाप का नाम लेने का मन करे ना, एक बात याद रखना, जिसके हाथ में तेरी गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, उसी के हाथ में तेरी लाइफ भी होती है। मतलब किसी दिन खाई, पहाड़ या चलते हुए ट्रक के सामने गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, या गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो मुझ जैसा स्मार्ट और फिट ड्राइवर तो कूद करके अपनी जान बचा लेगा, पर पीछे बैठे हुए इंसान का क्या होगा? अब तू पीछे बैठ करके सोचना। हाँ, और एक बात और, मैंने मां से वादा किया है, इसीलिए तेरा सारा काम, तेरी सारी बातें मान रहा हूं, पर तू अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, क्योंकि जिस दिन अभिमन्यु पांडे अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, उस दिन तुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चले? क्यों मैया, क्यों? अरे आप तो जगत जननी है ना, फिर क्यों हमारे मुन्ना को दुख पे दुख दिए जा रही हो? मनोरमा और उसका वो लड़का, कर्म तो उनके खराब है ना, तो सजा तो उनको मिलनी चाहिए, तकलीफ तो उनको होनी चाहिए ना। क्यों हमारे मुन्ना पे तकलीफों का पहाड़ गिरा रही हो मैया? नियति हमारे मुन्ना की जिंदगी में वरदान बन के आई थी, सुरक्षा कवच थी वो उसका। पर आपने भी उसको मुन्ना से अलग कर दिया। 6 साल हो गए मैया, 6 साल हो गए मन्नतें मानते मानते। इतनी निर्दयी ना बनो माँ। नियति को हमारे मुन्ना की जिंदगी में फिर से ले आओ। अरे वाह नीति, सुना तूने? हमारी नित्या ने कितना अच्छा गाना बनाया है तुझे मनाने के लिए। फिर क्या बोलती है? सारी दुनिया उन दोनों की दुश्मन बनी हुई है भैया। कोई तो होगा ना, कोई तो होगा जो उन दोनों को मिला सके। मम्मा, नानू, नानी। अरे बेटा, बच्ची है वो, खोल दे उसको, आगे से नहीं करेगी बेटे, मान जाएगी। हाँ पापा, ये सब इसकी नौटंकी है। ये हर बार हमें ऐसे ही मना देती है, फिर बाद में करती अपने मन की है। मैं इसके गाने से नहीं पिघलने वाली। मम्मा, मम्मा, कुछ चमत्कार कर दो भैया,
नियति को मिला दो मुन्ना से। तुमने गुब्बारा मारा मुझे? ये लो। नित्या, एक बार जिससे मिल ले उसका दिल जीत लेती है वो बच्ची। हमसे मुन्ना की ये दशा देखी नहीं जाती। अब आप ही कुछ कर सकती हो। हमारे मुन्ना की खुशी, उसकी नियति को उससे मिला दो। हम और कुछ नहीं मांगेंगे। एक बार मिला दो भैया, एक बार मिला दो। इंसान को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा गुस्सा करने से तबीयत खराब हो जाती है। वही हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। जब भी गुस्सा आए पानी पी लीजिए, कसरत कीजिए और माफ करना सीखिए। इससे आप भी खुश और गुस्सा भी खत्म। हाँ, मिशन कंप्लीट। नीति, ए बेटे, अरे कुछ सुन रही है? अरे शाम हो गई है बेटे, न तूने उसको कुछ खाने को दिया है न खुद तूने कुछ खाया है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है बेटे। देख, तुझे मनाने के लिए वो क्या क्या कर रही है। उसने सिर्फ एक अजनबी से बात की थी, बस। अरे बच्ची है बेटे वो। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं नियति, तुम हो। तुम चलो यहाँ से, चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर, और कभी मेरे सामने मत आना। हाँ, वो बच्ची है पापा, याद है ना कैसे 6 साल पहले मेरी गुड़िया को अंगद के लोग उठाकर ले गए थे, उसे मार डाला था। वो दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता पापा। पापा, अगर उस दिन नित्या मुझे मंदिर में नहीं मिली होती तो मेरे ये जख्म कभी भर नहीं पाते। मैं नित्या को नहीं खो सकती पापा। हाँ बेटे, लेकिन ऐसे डर के कब तक रहेगी बेटा? हाँ, चलिए हम लोग होलिका दहन में चलते हैं। और वैसे भी नित्या को सजा देके इसे भी तो तकलीफ हो रही है। आज माँ बेटी को अकेला छोड़ देते हैं। हेलो, हाँ पूजा जी। आपकी बच्ची का जो कातिल था ना, हाँ, उसकी पत्नी हमें मिल गई है। मैंने उसका एड्रेस आपको एसएमएस कर दिया है। अब ये मुझे मेरी बच्ची के कातिल तक ले जाएगा।